पहले तो पढ़ना है तुम्हें डायरेक्शंस रेशियो। डायरेक्शंस रेशियो दो पॉइंट्स होंगे, दो पॉइंट से किसी भी कोई भी लाइन पास करने के लिए दो पॉइंट्स की जरूरत होती है। 3 और 4 दिया हुआ है। अगर डायरेक्शंस रेशियो ए बी का पूछ रहा है तो फार्मूला होता है 2 - 1 3 - 2 4 - 3। अगर ये वेक्टर फॉर्म में होगा तो आई हो जाएगा प्लस जे हो जाएगा प्लस के हो जाएगा। स्केलर फॉर्म में होगा तो दैट इज हो जाएगा 1 1 और 1। अब अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछना है तो डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है तो 1 विदिन अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी 1/√3 1/√3 1/√3। ये डायरेक्शन कोसाइन होता है। डायरेक्शंस रेशियो हो गया, डायरेक्शंस कोसाइन हो गया। अब अगर इक्वेशंस ऑफ लाइन फाइंड करना है तो इक्वेशंस ऑफ लाइन का फार्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में है तो r = a प्लस लैम्डा b। a दैट इज अ पासिंग पॉइंट्स और b इज द डायरेक्शंस रेशियो। तो r तो r दैट मींस शो करता है xi प्लस y। तो आपका होगा r a दैट मींस 1 2 3 यानी i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा b यानी दिस 1 1 और 1 डायरेक्ट i प्लस j प्लस k, राइट है। ये तो जब था इक्वेशन जब दो लाइन से दो पॉइंट से पास कर रहा हो कोई लाइन से। अगर सपोज कोई लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा हो और वो किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है दैट मीन्स ये है उसका डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो जो हम लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं उसका डायरेक्शन रेशियो से होगा, राइट है। इसी को अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में दें तो कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा x - x1 अपॉन x2 - x1 y - y1 अपॉन y2 - y1 z - z1 अपॉन z2 - z1। दैट मींस x माइनस पासिंग पॉइंट था 1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - 2 अपॉन 3 - 2 इज इक्वल टू z - 3 अपॉन 4 - 3। तो सॉल्व हो जाएगा तो यह आ जाएगा आपका x - 1 y - 2 और z - 3। इसी के जैसा है देखो x a था, अगर ध्यान से देख लो तुम तो x a था तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आया x - 1 अपॉन दिस तो दैट इज 1 x - 1 अपॉन दिस। लैम्डा निकालेगा तो इक्वल मिलेगा। लैम्डा कैसे निकालोगे? अगर लैम्डा निकालना तो जैसे आदिए कि स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए एक तो डायरेक्शंस रेशियो की जरूरत होती है। डायरेक्शंस रेशियो डिफरेंट टाइप से मिल सकता है। अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो डायरेक्शंस रेशियो आप माइनस करके निकाल लेंगे दोनों का पोजीशन वेक्टर से। दूसरा डायरेक्शंस रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको अगर कोई लाइंस है दैट इज पैरेलल गिवन है तो दैट मींस कि पैरेलल वाले लाइन का अगर दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो फार्मूला होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो बोथ लाइंस एक का डायरेक्शंस रेशियो एक लाइन का डायरेक्शंस रेशियो a1 b1 और c1 एंड अदर लाइंस का डायरेक्शंस रेशियो a2 b2 एंड c2। तो दोनों का डायरेक्शंस रेशियो अगर सेम हो है ना सेम प्रोपोर्शनल्स आ जाता है तो दैट मींस कि बोथ लाइंस आर पैरेलल या पॉइंट्स आर। अगर पॉइंट्स हो दोनों का ए बी सी अगर 2-3 पॉइंट्स है ए बी सी आपने ए बी का डायरेक्शंस रेशियो 1 निकाले बी सी का 1 निकाले और दोनों को अपॉन में रख दिए, राइट है ना। तो दोनों का अपॉन में रखने से अगर x वाला y वाला और z तीनों अगर इक्वल प्रोपोर्शनल्स में आ जाता हो तो दैट मींस कि वो लाइन जो है कोलिनियर पॉइंट्स होगा, दैट इज ए कोलिनियर पॉइंट्स होगा। और अगर दो लाइन का डायरेक्शंस रेशियो दिया हुआ है पी क्यू का और ए बी का और दोनों का अपॉन में रखिए अगर क्लियर है तो दैट मींस कि बोथ लाइंस आर पैरेलल। बट अगर दोनों लाइंस अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होगा। दैट मींस कि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, यानी इसका डायरेक्शंस रेशियो इनटू इसका डायरेक्शंस रेशियो
दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो दैट मींस ये वाला इसका वो। अब आपके पास फॉर्मूला है cos, दोनों दो लाइन है, सपोज देन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो cos थीटा इज इक्वल टू, आज हमने बनाया इसको, cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास है b1 b2। b1 b2 कहने का मीनिंग क्या है, दोनों का डायरेक्शन रेशियो, एक का डायरेक्शन रेशियो दूसरे का डायरेक्शन रेशियो, एक को डायरेक्शन रेशियो को यहाँ हमने b1 से इंडिकेट कर रहे हैं और दूसरे के डायरेक्शन रेशियो को b2 से इंडिकेट कर रहे हैं, तो b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 इनटू मॉडुलस ऑफ b2, ये जो निकालेंगे दैट इज cos थीटा निकल जाएगा और फिर cos थीटा से इसकी वैल्यू कर सकते हैं, राइट है ना, थीटा निकल जाएगा। अगर दो लाइन से दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला में होता है d इज इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला है, दोनों लाइनों का इक्वेशन क्या दिया हुआ होगा, तो r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और एक r इज इक्वल टू दिया हुआ होगा r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2, राइट है ना, तो आप यहाँ पे निकालेंगे d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी दोनों के पासिंग पॉइंट्स का डिफरेंस, डॉट b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 कैसे निकाला जाता है पता है तुम लोग, कैसे निकाला जाता है b1 क्रॉस b2, अगर ऐसे वैल्यू दिया हुआ तो b1 क्रॉस b2 अगर निकालना है तो दैट मींस i j k और 1 2 3 और 2 3 4, इससे डिटरमिनेंट जैसे फाइंड आउट करते थे ना, ऐसे ही वैल्यूज निकलेंगे जो i j और k के फॉर्म में होगा, किसके फॉर्म में होगा, i j और k के फॉर्म में, और तुम लोग को पढ़ा चुके हैं कि i डॉट i जो होता है वो क्या होता है, दैट इज 1, और j डॉट j इज इक्वल टू 1 और k डॉट k इज इक्वल टू 1, बट i डॉट j इज इक्वल टू कितना होता है, 0 k होता है, और j डॉट i इज इक्वल टू k माइनस k, j डॉट i उल्टा हो गया ना, बट i ये क्रॉस i सॉरी, और i क्रॉस i इज इक्वल टू, तो दैट इज क्रॉस है ना, क्रॉस में दो अनदर कंपोनेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट होगा, दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा अपॉन b1 का मॉडुलस और b2 का मॉडुलस, दैट मींस ये भी दोनों डिजिट्स में आएंगे, तो ये सारे नंबर मिल करके जो फाइंड आउट हो जाएंगे दैट इज कॉल्ड, तो बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस द टू लाइंस पैरेलल होगा, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट आ जाएगा, एक ही पैरेलल, दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम होता है ना, दोनों का डायरेक्शन रेशियो पैरेलल में क्या होता है, सेम, क्लियर है। अब आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लो, दिस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोल रहा है कि शो करें कि ये लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हां इसको गलत कर 7 इज इक्वल टू y + 2 अपॉन -5 इज इक्वल टू z अपॉन 1, दूसरा इक्वेशन है x अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन 3, ये बोल रहा है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स है, तो परपेंडिकुलर्स के लिए क्या था फॉर्मूला, ये 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, तो दैट इज 7 - 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अगर 0 हो जाता है तो दैट मींस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 इक्वल 0 इज इक्वल टू 0 होता है, तो दैट मींस की लाइंस आर, इसका मीनिंग ये लाइंस परपेंडिकुलर है। ऐसे एक क्वेश्चन है 16 है r इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3 के, अरे बोले आ रहा है प्लस लैम्डा i माइनस 4i प्लस 5j प्लस 6k, टू वाई प्लस 3j प्लस k, ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, बोलो क्या होगा इसमें, a2 माइनस a1 कर लो, 4 है ना यहाँ पे, 4 माइनस 1 5 माइनस 2 और 6 माइनस 3,
दैट मीन्स 3 और 3। दूसरा निकालोगे V1 क्रॉस V2। V1 क्रॉस V2 कहने की मीनिंग है I J के 1 minus 3 यहाँ पे 1 minus 3 2 2 और 2 3 1। दैट मीन्स B इज इक्वल टू वेक्टर B इज इक्वल टू V1 क्रॉस V2 कर दे रहा हूँ। I बताओ क्या होगा I के साथ? minus 3 minus 6 minus 9 3 minus 6 माइनस J के साथ 1 minus 4 1 minus 4 प्लस K के साथ 3 plus 6 3 plus 6 6। So that is a minus 9I plus 3j प्लस 3J प्लस 9K। और डिस्टेंस फार्मूले के लिए फार्मूला है A2 माइनस A1 डॉट V1 क्रॉस V2 अपॉन V1 क्रॉस V2 का होल मॉडुलस। तो दैट इज A2 माइनस A1 कितना? 3 3I प्लस 3J प्लस 3K dot डॉट minus 9i माइनस 9I प्लस 3J प्लस 9K अपॉन विद इन अंडर रूट 81 प्लस 9 प्लस 81। राइट? अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 में 9 से करोगे माइनस 9 प्लस 9 प्लस 27। 3 में 3 9 जा 27 3 9 जा 27 प्लस 9 प्लस 27 अपॉन इसका कितना होगा 81 है 171 कौन कर रहा 61 671 होगा 9 अपॉन रूट 170 ठीक करना क्या?